और जहां हिंदी भाषा अपने अस्तित्व से संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, जब राष्ट्रभाषा हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्द का समावेश बहुतायत से होकर हिंदी के मूल शब्दों का लोप हो रहा हो, ऐसे समय में कोई परिवार हिंदी सहित अन्य भाषाओं की जननी कही जाने वाली संस्कृत को आत्मसात कर उसे परिष्कृत करने और जीवंत बनाए रखने के लिए समर्पित हो, तो निश्चित यह प्रेरणादायी होने के साथ अनुकरणीय भी कहा जा सकता है। ऐसा ही एक उच्च शिक्षित परिवार देवास नगर में बहुत ही शांतिचित्त होकर संस्कृत को पुनः स्थापित करने में लगा है। हम चर्चा कर रहे हैं देवास के बड़ा बाजार क्षेत्र में निवास करने वाले सोनी परिवार की। माई सिटी सर्च की टीम जब सोनी जी के निवास पर पहुंची तो यहाँ समस्त परिवार को आपस में संस्कृत में चर्चा करते हुए देखना व सुनना बिरला अनुभव था। हमारी टीम का नमो नमः के उच्चारण के साथ दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन और उसके पश्चात बैठने, जलपान का कहने के साथ ही समस्त उपस्थित जनों से संस्कृत भाषा में परिचय करवाने का क्रम अद्भुत था। पिता और पुत्री के साथ ही भाई व बहनों के मध्य संस्कृत में वार्तालाप दर्शा रहा था कि सोनी परिवार ने देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा को समर्पण के साथ अंगीकार किया है। डॉक्टर मनीषा सोनी बताती है कि उनकी छोटी बहन ने अपने पिता से संस्कृत सीखी थी, उसे संस्कृत में बात करते हुए देखती थी। जब वे पीएचडी कर रही थी तो उनका शोध का विषय विज्ञान ही था। तब उन्हें संस्कृत का वैज्ञानिक आधार जानने की अनुभूति हुई और उन्होंने उसे अपनी छोटी बहन से सीखना प्रारंभ कर दिया। वे स्वयं नगर के शासकीय राधाभाई उच्चतर माध्यमिक में शिक्षिका हैं और बच्चों को संस्कृत विषय पढ़ाती हैं। डॉक्टर मनीषा का मानना है कि संस्कृत को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह भाषा सभी के उपयोग के लिए है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। संस्कृत बोलने से अपने उच्चारण की अशुद्धियां भी दूर होती है। डॉक्टर सोनी बताती हैं कि आज अमेरिकी शोध संस्थान नासा ने भी संस्कृत पर रिसर्च कर इसके वैज्ञानिक आधार को मान लिया है। संस्कृत में वर्णित मंत्रों का उच्चारण कर अनेक रोगों का भी उपचार किया जा सकता है। हरि ओम् अनुजा, भवती कथम् अस्ति? अहं सम्यक् अस्मि। इतोपि किं प्रचलति? इतोपि सम्भाषणं चलति। संस्कृतस्य विषये भवत्याः किं चिन्तनं? मम चिन्तनम् अस्ति प्रचारप्रसारं यदि भविष्यति इतोपि। कृपया जलमानयतु प्रथमं तदा पृच्छतु। अनुजे, भवती गच्छतु, जलम् आनयतु। आनयामि अहम् आनयामि। रवीश, अनुजः कुत्र अस्ति? अनुजः आपणं गच्छति। स्वार्थलेपनं विना यत् कृतं हितचिरं सरलता स्वजीवने चिंतने सदोच्चता। संस्कृत भाषा देव भाषा मन्यते, देव भाषा मानी जाती है। प्रेरणा, यद्यपि मैं विज्ञान विषय की छात्रा रही प्रथम, अनंतर कुछ ईश्वर को हमसे सत्कार्य करवाना होता है तो वो हमको उस दिशा में मोड़ देता है और वही घटना हुई। अच्छा रहा उस समय का चयन। आज हम धन्य मतलब अपने आप को अनुभव करते हैं जी। कि हमने उस समय संस्कृत की कि किसी भी धर्म या जाति से विशेष संबंध जोड़ दिया जाए, वो सबसे बड़ा पीड़ा का कारण है। ये मानव के हितार्थ की भाषा है, मानव का भला करने वाली भाषा है, क्योंकि देव भाषा उसको नाम दिया है। आप यदि गूगल नेट वगैरह चलाते हैं, आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, है ना, वो लोग अपनी भाषा की वैज्ञानिकता को समझ रहे हैं। क्यों आवश्यक है जीने के लिए। लोग सब चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो मानव भी नहीं रहेगा तो ऐसे पीढ़ी का निर्माण करके हम किस दिशा में ले जा रहे हैं समाज को, ये चिंतन का विषय होता है। और हमारे लिए तो अब ये अनिवार्य हो जाता है कि ऐसा ना हो कि अन्य भाषाओं की तरह या अन्य वस्तुओं की तरह इसको पेटेंट करने की बात विदेशी लोग करने लगे और हमारी ही सामग्री को हमारे सामने प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे योग को योगा नाम से प्रस्तुत किया गया, इसी तरह से संस्कृत भाषा को बड़े रुचि से पढ़ रहे हैं। आप यदि नेट पर देखते हैं, इंटरनेट पर, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। लंदन में बच्चे जो हैं संस्कृत पाठशाला वाले छोटे छोटे बच्चे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत आवश्यकता है इस चीज की कि हम थोड़ा सा गंभीरता से लें। सोनी परिवार के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक सोनकच्छ में पदस्थ शिक्षक कैलाश नारायण शुक्ला, शिक्षक उत्कृष्ट विद्यालय देवास में पदस्थ नरेंद्र कुमार शर्मा व शिक्षक अनिल पंडित भी उपस्थित थे। ये सभी जन भी संस्कृत में पारंगत होकर वार्तालाप करते हैं और संस्कृत विषय पढ़ाते हैं।